आज की खबर से खबरदार। होली सबको मुबारक हो। वैदिक इस्लाम और भारत की शान के मुताबिक हमारा हर त्यौहार किसी न किसी प्राचीन धार्मिक कथा का सार बताता है। सनातन धर्म के मुताबिक होली एक ऐसी औरत थी जिसको आग नहीं लगती थी, उसे आग नहीं जला सकती थी। जब प्रहलाद जी के बचपन में ही ऐसे करिश्मे मुआवजे उस सर्वशक्तिमान ने दिखाए तो उसके विरोधी डर गए और उन्होंने एक चिखा बनाई और होली को समझाया कि इसको अपने गोद में रखो और आग लगाई। होली जल गई और प्रहलाद जी नहीं जले। आज तक हमारे पूरे देश में अपने अपने तरीके से होली मनाई जाती है। हमारे यहाँ के रिवाज के मुताबिक शिवरात्रि से बच्चे जो हैं वो लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते जाते हैं और होली के दिन एक बनावटी औरत बनाकर उस पर टिकाते हैं और फिर आग लगाते हैं और पत्थर मारते हैं ताकि वो उनके गांव की तरफ ना गिरे। तो फिर इस होली का पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन रंगोली मनाई जाती है और एक दूसरे को रंग से बदरंग किया जाता है। आज के इस हिंदू मुसलमान के ज़माने में जब एक नफ़रत का पैगाम दिया गया तो ज़बरदस्ती भी रंग छिड़का जाता है। इसलिए आज की होली की मुबारकबाद मैंने अपनी ऐप के ज़रिए में सभी मुसलमानों से इल्तिजा की कि वो जानबूझ करके उनके इस जुलूस के आगे ना आए, अपने रोजे में रहें और सब्र से काम लें। हमारा तरीका ये रहा कि जब हमारे भी दोस्त रंग लेकर के आते, अगर हमें कहीं ड्यूटी पर जाते पाते या कोई काम को जाते पाते तो हम अपना हाथ आगे बढ़ाते और वो हमारे हाथ पर ही रंग लगाते, कपड़े वगैरह गंदे नहीं करते। आज नफ़रत जो फैला दी
हिंदू मुस्लिम करा दिया, उसकी वजह से ज़बरदस्ती भी पानी फेंका जाता है और काला रंग पोता जाता है। जैसे कल भी ऐसी एक घटना हुई। मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि सब्र से काम लें। पानी फेंकने वालों के ऊपर पानी होली मनाने वाले ही पानी पानी उनको कर देंगे। जैसे कि केजरीवाल की होली जो है वो मनाई जा रही है जेल में, और लोग मैदान में आकर के गालियां दे रहे हैं। और एक बात से मुझे अचंभा हुआ कि इस चुनाव में मोदी जी अपनी गालियों को गिना नहीं रहे हैं, क्योंकि अब अनगिनत लोग गालियां दे रहे हैं। और मैंने भी अपने लोगों से अपने पीडीए के अभियान के मुताबिक सर्वधर्म सौहार्द को कायम रखने के लिए भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए और हमें दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक ये प्रजातंत्र है, इसकी हत्या ना होने दें। जिनके ऊपर कालिख पोती गई है वो उस कालिख का बदला उस वोट से लें और इन कालिख पोतने वालों, नफरत कराने वालों को मौका न दें। इस्लाम के मुताबिक इसका दूसरा रूप है कि जब हज़रत इब्राहीम ने ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर, संदेशवाहक या अवतार हूँ, नूर अवतार, जो किताबों से पहचाना जाता है और उनके कर्म से पहचाना जाता है और उनके अदब से पहचाना जाता है। तो उसके प्रतिद्वंदी बादशाह ने भी एक चिखा चिना दी, इतनी ऊंची कि झूले पर बैठ करके बिठा करके हज़रत इब्राहीम को उस ऊंची चिखा पर चढ़ा दिया और फिर आग लगाने का हुक्म दिला दिया। जितनी भी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई थी, कोई भी लकड़ी जो थी वो आग न पकड़े। ये अल्लाह का कर्म था। शैतान जो था वो जाहिर हुआ, उसने आवाज़ लगाई कि उस आदमी के हाथ से आग लगेगी जो अपनी बेटी से बलात्कार करे। एक शख्स ने ऐसा किया। जब वो ऐसा करके आया और उसने आग लगाई और वो आग जो है वो
लग गई और फूलों का गुलदस्ता बन गई और हज़रत इब्राहिम जो थे उसमें महफूज रहे। रिवायतों के मुताबिक रीति जो है वो कुरीति में बदल जाती है। उस वक्त से आज तक एक कौम को ऐसा समझ करके साथ नहीं मिलाते, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि बातिल का अर्थ झूठा है। वो झूठा था, उसकी औलाद जो है वो झूठी नहीं हो सकती। जब आखिरी अवतार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें दो जहां का इल्म था, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। अज़वाज मोहतरमात भी दीन का पैगाम दे रही थी, तो एक शख्स ने हजरत आयशा को से झूठा फतवा दिलाया और उनकी फतवे पर मोहर लगाने की पावर जो है वो छीन ली। वो जो लोग थे उन लोगों को भी बातिल कहा गया, झूठा कहा गया। मगर मेरे अपने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले के मुताबिक जो दो टीमें बनी, एक रूहानी ताकत और एक शैतानी ताकत। पहली कथा जो कुरान में बताई गई, तो आदम के दो बेटे हुए, एक का नाम हाबिल और दूसरे का नाम काबिल। एक की निगाह हराम पर पड़ी और दूसरे के हलाल पर। दोनों को नियाज रखने का हुक्म हुआ। एक ने बकरी नियाज रखी और दूसरे ने गंदम की बाली, उनका डठा अपनी अपनी चट्टान पर रखा और आदम ने दुआ की कि इनमें जो सच्चा है उसकी शिनाख्त कर दे। जिसने बकरी रखी थी उसकी बकरी गायब हो गई, यानी अल्लाह ने कबूल कर ली, और जिसने बाली रखी थी वो बिजली गिरी और वो जला दी। यहाँ से मनुष्य के परिवार दो भागों में बांट के, एक ही बाप के दो परिवार हो गए, एक हराम की तरफ और दूसरा हलाल की तरफ। ये हर एक वेद पुराण गीता ग्रंथ जितनी भी किताबें हैं, जिन्होंने मुतालिया किया किताबों का, जिन्होंने स्टडी की धार्मिक किताबों की, वो धर्म की पहचान ऐसी कथाओं से कराते हैं। मेरी अपनी इस हालात हादसा आसार क़यामत के मुताबिक वही आदम की औलाद से आगे आती रही। जो अच्छे वाले थे उनमें 1,24,000 पैगंबर हुए, यानी पैगाम लाने वाले, जिनकी पहचान नूर, अवतार और किताब से हुई।
उन्हीं से रामचंद्र जी हुए, त्रेता के इमाम हुए, उन्हीं से श्री कृष्ण हुए, द्वापर के इमाम हुए, उन्हीं से आगे चलते रहे। और एक रवायत के मुताबिक शीश आले इस्लाम अयोध्या में जिनके निशान पाए गए, यानी उनकी मज़ार या कब्र मुबारक वहाँ थी, अब का पता नहीं, मगर जहाँ तक हमने पढ़ा था डिस्कवरी में कि जैसे सीता का कुंड और उनके स्नान करने की जगह, रावण की डोमी, ये सब निशानियाँ हैं। और कुरान में ये दिखाया गया है कि जो लोग पिछली कौमों के बारे में नहीं जानते वो दुनिया में भ्रमण करके देखें कि मेरी निशानी है। हर एक आदमी अपने अपने तरीके से मुझे याद करता है और मैं उसकी सुनता हूँ, देखता हूँ। वो सुनने और देखने वाला है। कुरीतियों में आया कि हमने नीच की पहचान, जो वर्गीकरण किया, मनुवाद में जो वर्गीकरण हुआ उसके मुताबिक कि धर्म के मुताबिक नीच की पहचान कर्म से की जाती है, जन्म से नहीं। इसलिए हम अपने अपने परिवार में बट गए। और आज अगर राजा का लड़का नीच कर्म करता है तो वो राजा ही रहेगा, और एक गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख करके इतने ओहदे तक पहुंच जाता है तो उसको उसी निगाह से देखते हैं वो लोग जिनकी आँखों में देखने की ताकत नहीं है, यानी जिनके पास रूहानी ताकत नहीं है। मैंने भी मोदी जी महान कहा, और जब 2013 में जो हमारे बीच में भी 72 फिरके होंगे, 72 जो है वो नीच समझ करके तर्क कर दिए जाएंगे और एक ही फिरका हक पर होगा जिसका हमने गठन किया। और दुनिया के मुसलमानों को ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात ने संदेश दिया और 40/40/20 का फार्मूला दे करके भी हमने हिमाचल प्रदेश में हिंदू बहुल एरिया में सुक्खू जी को दिया। और जिस फार्मूले ने राजपूत वर्सेस राजपूत, यानी 40 वर्सेस 40, और जो 20 हमारा पीढ़ी परिवार था वो अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ गया और आप जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। अब जब परिवार चला तो अब जो दौर चला है, जब मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि ये मेरा परिवार है, तो उसके परिवार वाले राजा जो जितने भी हैं, और उनके पास 3 मशीनें आ गई। 3 मशीनें कौन सी? एक डिजिटल, तीनों डिजिटल हैं। एक मशीन वो कि जो कंप्यूटर, यानी वहाँ से आप
कोई भी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र सच्चा या झूठा निकाल सकते हैं। दूसरी मशीन, मेरे को एक बार, मैं अपनी ये व्यथा सुना दूँ कि मुझे एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता था। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैंने वहाँ मैकेनिक के उस पर लगा दी और उसने ठीक कर दी, तो उसको पेमेंट करनी थी मैंने। तो अब मैंने उसको चेक दिया तो बैंक तो बंद थे। तो उसने कहा जी चेक तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ, मैं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। उसने कहा चलो वो एटीएम कार्ड है आपके पास? मैंने कहा हाँ है। तो वो मुझे वहाँ ले गया और एटीएम कार्ड मैंने उसको दिया और जो पैसे बताए तो उसने निकाल लिए। मैंने सोचा अगर मैं मूर्ति पूजा करता होता तो मैं इसको भगवान मानता कि जिसने मेरी मूर्ति, जो मैंने उसमें कुछ डालना पड़ता। उस सिपाही ने कहा जी ये डालने बगैर ये भी नहीं देता। तो ये तीसरी मशीन जो है ईवीएम की भी इनके पास है। अब उसमें भी डालना पड़ता है और वो जाता कहाँ है कि जो उस टेक्निक को जानते हैं उनको जाता है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ लोगों को शक हुआ कि मैंने वोट किसी को डाला और पड़ा कहीं। आज मेरी खबर से खबरदार के मुताबिक जो कुछ भी हम एक दूसरे की नफरत से कर रहे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ प्रजातांत्रिक मुल्क है, यहाँ किसी एक जात, जमात और धर्म का नहीं, सभी धर्मों का गुहारा है। हर रंग के फूल इसमें हैं और ये प्रजातंत्र है। इसलिए हमको ये मुल्क जान से प्यारा है। तो आज के इस पर्व पर भाईचारा को बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ सब भावना से पेश आएं, जानबूझ करके किसी को चिढ़ाने के लिए या लड़ाई पैदा करने के लिए ऐसा ना करें। जो तुम्हारे मुंह पर कलंक पोत रहे हैं या पानी फेंक रहे हैं, तो जिन लोगों के नाम मैंने लिए तो ये सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। यहाँ कोई मुसलमान बादशाह नहीं बनेगा, कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं बना सकता और कोई हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना सकेगा, क्योंकि हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हमको अधिकार दिए हैं, हम उनके लिए अपना एजिटेशन जारी रखेंगे। जो हर जात, जमात और धर्म का आदमी न्याय यात्रा में जुड़कर ये कर रहा है। जो लोग इसको मोदी वर्सेस राहुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कराने की फिर कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें। ये प्रजातंत्र के हथियारों के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई जो भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं या हमारे नबी के कुरान को बदलना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई है। जो अकुशल के नेतृत्व को कभी बर्दाश्त नहीं करती, जो हमारे मज़हब में भी ऐसा है और जो क्रांतिकारियों ने दिखाया था वो भी ऐसा है। तो मैं
मैदान करबला की एक बात, जब ऐसा वक्त इमाम हुसैन पर आया तो उसको भी दावत दी गई कि करोड़ों अरबों की संपत्ति देने का वादा किया गया कि मत मरवाओ, तुम हमारे साथ मुकाबला ना कर सकोगे। तो आपने अपनी औरत से मशवरा किया कि ऐसे ऐसे मुझे यजीद का संदेश आया है कि आप अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चले जाएं, तो मैं तो इस मैदान में हट नहीं सकता। बीवी ने जवाब दिया, एक सवाल का जवाब मुझे दे दो कि तुम अपने नाना को तो जवाब दोगे कि मैं मैदान में डटा रहा, मगर मेरी तरफ से क्या जवाब दोगे कि मैं तुमको वहाँ छोड़ करके चली गई। तो कहा जवाब अपना अपना होगा। तो उसने 4 महीने का बच्चा अली असगर उनके हाथ में दे दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये भी शहादत पाए। तो वो भी शहीद हुआ। और ना की ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया, इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। यानी ना अहल की इक्तदा करना हराम है। अकुशल का नेतृत्व जो है वो तबाही की तरफ लेके जाता है, और वही ताकत जो रूहानी ताकत और शैतानी ताकत का मुकाबला होता है, शैतान जीत भी जाए वो ईमान नहीं जीत सकता। इसलिए होली के पर्व पर मैं अपना ये सद्भावना का संदेश देते हुए ये सबको मुबारकबाद देता हूँ। और तुम्हारा रोज़ा और होली एक ही दिन में मनाई जाए, उनको होली की खुशी हो और तुमको इफ्तार का इंतज़ार हो। जय हिंद, जय भारत।